हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय गणित का अध्याय 1 समुच्चय से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यह सॉल्यूशन वीडियो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा प्रोवाइड की गई सत्र 2022-23 के लिए प्रश्न बैंक पीडीएफ से लिया गया है। जिन भी विद्यार्थियों को यह पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही है, वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप इस तरह की पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सत्र 2022-23 के लिए न्यू पीडीएफ्स को। ठीक है, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है। वो लिंक में जाकर आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आप किस तरह से सत्र 2022-23 के लिए न्यू पीडीएफ सभी कक्षाओं के लिए विषयवार आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय, उसके लिए तो पहले यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं विषय गणित के लिए ब्लूप्रिंट अवेलेबल करा दिया गया है। सभी अध्याय के लिए यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, किस से कितने अंक का क्वेश्चन आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। 2 अंक वाले को आपको 30 शब्द में लिखना है, 3 अंक वालों को 75 शब्दों में लिखना है। इस तरह से आपको पूरी डिटेल्स दी जा रही है। फिर पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु भी दिखाई गई है, यानी कि इनको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है जो इस चैप्टर से हटाई गई है। ठीक है, जैसे चैप्टर फर्स्ट से आपको घात समुच्चय पावर सेट पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ से देखिए आप, जो अध्याय 14 जो है गणितीय विवेचन, ये तो पूरी तरह से हट चुका है और एक नोट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या इस पीडीएफ से ही 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग ठीक से समझ लीजिए, 100% तो इस पीडीएफ से नहीं आएगा, बट 70 से 70 या 80% लगभग इसी पीडीएफ से क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, या इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 100% ये श्योर ना रहिए कि आप इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो आपका पूरी तैयारी हो गई। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास में इसमें से 80% या 75% या 80% लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अदरवाइज आपको इसी तरह के क्वेश्चंस और तैयार करने होंगे, सिलेबस कवर करना होगा, जिससे आप 100% स्कोरिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 समुच्चय, इसमें आपको देख रहा होगा पीडीएफ में स्मरणीय बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित सभी स्मरणीय बिंदु जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जब बनेंगे तभी आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, आप इनमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं हमारे पास में, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिख रहे होंगे आपको, इनके सॉल्यूशन भी आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो मैं इस वीडियो में इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि किसी स्टूडेंट्स को इन ऑब्जेक्टिव्स को समझने में भी प्रॉब्लम हो रही है और उनको इन ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस भी चाहिए, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव के भी सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। तो मैं अगले वीडियोस में यह ध्यान रखूंगा कि ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करा दूं। स्टूडेंट्स, इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहीं से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का सॉल्यूशन। इस प्रश्न में हमें एक सेट गिवन है और यह सेट सारणीबद्ध रूप में है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में है। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चयनुमा रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय को हम 2 तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले तो ये कि हम इस x को नेचुरल नंबर से बिलोंग कर दें, यानी कि ये नेचुरल नंबर जो है उसी का अवयव होगा ये x, और x जो होगा एक इवन नंबर होगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। साथ में एक और तरीका है कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो x है ये किस तरह का नंबर है, 2n टाइप का नंबर है। ठीक है, यानी कि, और जहाँ पे ये जो n है ये क्या किसे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि वह प्राकृत संख्या का एक अवयव है n। ठीक है, और ये जो x है वो 2n प्रकार का है, यानी कि जो भी नंबर होगा उसका आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 का गुणज होगा, तो वो एक सम संख्या ही होगी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 7। इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। इसमें प्रश्न क्या था, हमें समान समुच्चय को परिभाषित करके उसको उदाहरण सहित समझाना था। ठीक है, तो इक्वल सेट की परिभाषा लिखनी है हमको। यहाँ पे इक्वल सेट क्या होता है, 2 दिए गए समुच्चयों में a व b, यदि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव है तथा b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव है, तो समुच्चय a और b समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक, इसके लिए उदाहरण ये यहाँ पे आपके लिए है
समुच्चय ए जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और समुच्चय बी जिसमें 3 4 2 1 एलिमेंट है। तो आप यहाँ देखेंगे एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो यहाँ मैटर नहीं करता और रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो हैं सेम एलिमेंट्स इन दोनों सेट के अंदर हैं, ठीक। और काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 यानी कि 4 4 एलिमेंट हैं और सेम एलिमेंट हैं। तो ए और बी जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल सेट होंगे, समान समुच्चय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8 है अंतराल। ये जो है बड़ा कोष्टक यानी कि बंद अंतराल है यहाँ पे 6 से 12 तक। तो इसको हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अंतराल जो होता है 2 प्रकार का होता है। इसमें आप यहाँ जो खुला अंतराल देख रहे हैं ये इस तरह से छोटे कोष्टक में दर्शाया जाता है और बड़े कोष्टक में जो दर्शाया जाता है ये है बंद अंतराल, ठीक। तो इसमें ये जो अंतराल है 6 से 12 तक यानी कि यहाँ पे बड़े अंतराल या बंद अंतराल के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं और उनके बीच की संख्याओं को भी सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, 6 से लेकर के 12 भी, यानी कि एवं आप ये कह सकते हैं कि जो 6 है ये और 12 जो है ये दोनों संख्याएं इसमें शामिल होंगी, ठीक। तो 6 से लेकर के 12 तक की सभी वास्तविक संख्याएं इस समुच्चय के अंदर आ जाएंगी और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है n नंबर्स को और ये जो n है ये बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, जिसमें ये जो n है इसकी वैल्यू 6 के इक्वल है या 6 से बड़ी है एंड 12 से छोटी है और उसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 से लेकर के 12 तक की संख्याएं इसके अंदर नोटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, ठीक। यह एक क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, ठीक। इसमें एक सेट और गिवन है हमें जो कि है A और इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। एक और सेट गिवन है B जिसमें 4 और 6 एलिमेंट हैं और बोल रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल सेट है उसी के ये क्या है, सबसेट हैं यानी कि उपसमुच्चय हैं, ठीक है। उपसमुच्चय का अर्थ वह होता है जो बड़े सेट से ही बन करके निकल के आते हैं, जो छोटे सेट होते हैं बड़े सेट से, ठीक है। बट मैटर ये करता है कि वहाँ पे वही एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए यानी कि वहाँ मौजूद होने चाहिए वो एलिमेंट, ठीक। तो आप यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट को इस तरह से बना सकते हैं और इसके अंदर 2 सेट हम यहाँ इस तरह से बनाएंगे जिसके अंदर B के एलिमेंट जो होंगे वो देखिए आप यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो यहाँ ये पाएंगे कि जो B के एलिमेंट है 4 और 6 ये A के अंदर भी हैं 4 और 6, इसलिए आप इस B जो सेट है इसको अंदर बना देंगे और A को उसके बाहर, ठीक है। फिर ये दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो इसी के तो सबसेट हैं, इसलिए आप इन जो 2 गोले हैं इनको आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर करेंगे अरेंजमेंट, ठीक है। अब आप ये देखेंगे ए के अंदर क्या क्या चीज़ था, 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है, ठीक। फिर बी में भी 4 और 6 है और यूनिवर्सल सेट के अंदर तो ये सभी एलिमेंट्स काउंट कर लिए जाएंगे, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, यदि ए एक समुच्चय दिया हुआ है, बी एक समुच्चय दिया हुआ है और इसे हमें क्या कहा है, इसमें इसका सर्वनिष्ठ और सम्मिलन दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कहा है। तो ये ए सेट है ये बी सेट है। आप जानते हैं सर्वनिष्ठ क्या होता है, ये वाला पार्ट जो कि ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, ठीक है। और सम्मिलन यानी कि वो जो ए और बी दोनों मिलकर के घेरते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये पूरा सेट जो होगा ये पूरा, ठीक है, ये वाला अंदर वाला, तो ये क्या होता है तुम्हारा क्या, सम्मेलन कहलाता है, ठीक है। और सर्वनिष्ठ क्या कहलाता है, ओनली इन दोनों से घिरा हुआ बीच का पार्ट, ये वाला जो उभयनिष्ठ पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ये इनमें कॉमन कौन सा वाला है, यानी कि उभयनिष्ठ कौन से वाले हैं, तो यहाँ 4 6 और 10, ठीक है, 4 6 और 10, यहाँ पे भी 4 6 और 10, तो ये कहाँ पर आएंगे, इस बीच में आएंगे और ये क्या होगा हमारा उभयनिष्ठ पार्ट यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। और ए यू बी यानी कि ए सम्मेलन बी क्या होगा हमारा, इन सभी एलिमेंट्स को डबल से हम लोग अरेंजमेंट एक साथ कर देंगे बस। लेकिन यहाँ ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, इसमें इनको रिपीट नहीं करते हैं और ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें, आप किधर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में हमें असंयुक्त समुच्चय को परिभाषित करने कहा था। असमुच्चय समुच्चय का मतलब क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय का मतलब ये डिसजॉइंट होता है, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं रहेगा एक दूसरे से, इनके जो एलिमेंट होंगे वो पूरी तरह से भिन्न होंगे, कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा देखिए, 2 समुच्चयों को असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ
ना हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे उदाहरण के लिए समुच्चय ए, उसमें 1 2 और 3 एलिमेंट हैं, अवयव हैं, और बी एक समुच्चय है जिसके अंदर 4 5 और 6 हैं, यानी कि ये अवयव एक दूसरे से भिन्न हैं, कोई भी उभयनिष्ठ अवयव यहाँ पे नहीं है। इस वजह से यह क्या है, एक दूसरे के असंयुक्त समुच्चय हैं, एक दूसरे से असंयुक्त समुच्चय हैं। स्टूडेंट्स, समय को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर इन प्रश्नों के सॉल्यूशंस पहले से लिख रखे हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए यह वीडियो कम समय की बन पाए। पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की यह प्रॉब्लम होती है कि वह कम से कम समय का वीडियो चाहते हैं। तो ये बेटा कोई कॉमेडी वीडियो तो है नहीं जिसमें मैंने यहाँ पे आके एक जोक सुना दिया, आप लोगों ने हंस लिया, चले गए, 2-4 मिनट का वीडियो, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को हमको सीखना होता है। तो पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो होता है, इसके अंदर हमें क्या होता है, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते जाएंगे, इन क्वेश्चंस पे ध्यान लगाएंगे कि कहाँ हम कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, किस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, क्योंकि हो सकता है आपका हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, या हो सकता है इससे संबंधित सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखेंगे a माइनस बी और b माइनस ए पूछा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक समुच्चय a है, एक समुच्चय b है, इसमें से a माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि समुच्चय a में हम ऐसे एलिमेंट रखेंगे जो कि b के ना हो। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, समुच्चय a में से b वाले एलिमेंट को डिलीट करके लिख देना है। ठीक है, याद रखना। तो a माइनस बी हम कैसे करते हैं, समुच्चय a के एलिमेंट से b वाले जो एलिमेंट होंगे उनको डिलीट करके लिख देते हैं। तो a माइनस बी निकल के जाता है। देखिए आप यहाँ पे 2 4 और 6 है, तो इसको आप यहाँ से 2 को हटा देंगे, 4 को हटा देंगे और 6 को हटा देंगे, जो आंसर होगा ये हमारा a माइनस बी होगा, यानी कि इस तरफ वाला ये वाला पार्ट। ठीक है ना, ये वाला जो आधा पार्ट होता है ये। ठीक, नेक्स्ट क्या है, b माइनस ए, यानी कि अब हमको क्या करना है, b में से 2 वाले जो ए में जो एलिमेंट है उनको हटा देना है। ठीक है, तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो इतने सारे एलिमेंट हैं जो कि बी में भी उपस्थित हैं, तो कौन से वाले हैं वो, 2 4 और 6, इसको हटा के हमको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो 8 जो होगा ये हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, समुच्चय 1 2 3, यानी कि एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, इसके सभी उपसमुच्चयों को लिखना होगा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला भी होता है हमारे पास 2 की पावर n का। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो n होता है ये क्या होता है हमारे पास में, एलिमेंट्स का नंबर, यानी एलिमेंट्स की संख्या। ठीक है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 नंबर है यहाँ पे हमारे पास में, 3 सदस्य हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 यानी कि तुम्हारे पास कितना आंसर आने वाला है, 8। तो 8 यहाँ पे सबसेट होने वाले हैं इस सेट के। ठीक है, और जो एम्प्टी सेट होता है या नल सेट जो होता है ये सभी का उपसमुच्चय होता है, तो पहला नल सेट हो जाएगा, फिर इन्हीं सिंगल एलिमेंट्स का एक एक सबसेट हो जाएगा, फिर इन दोनों का हो जाएगा, फिर इन दोनों का हो जाएगा, और फिर इन दोनों का हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये पूरा जो होता है, देखिए ये वाला जो सेट होता है ये खुद का सबसेट होता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। पहला ये कि सभी सेट का नल सेट जो होता है वो एक सबसेट बनता ही है, और खुद जो सबसेट है यानी कि खुद जो पूरा सबसेट है वो सबसेट भी होता है खुद का। ठीक है, तो इनको भी हमें काउंट करना होता है। तो इस तरह से आप 2 की पावर n से इनके सबसेट की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें वेन डायग्राम निकालने के लिए कहा है, तो इसका वेन डायग्राम किस तरह से होगा, आप यहाँ देखेंगे a सम्मिलन b दिया हुआ है, यानी कि आपको ये वाला पार्ट गिवन है। ठीक है, इस वाले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा है आपको। इस वाले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट में से इतने वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना होगा, यानी कि आंसर में क्या आएगा आपके पास, ये वाला आएगा। ठीक है, जिसको मैंने छायांकित पहले से कर रखा है। ठीक है, ये वाला भाग। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रश्न में a सर्वनिष्ठ b कहा है, यानी कि a सर्वनिष्ठ b कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा है, यानी कि आपको किस भाग को छायांकित करना है, ये बाहर वाले भाग को। ठीक है, इसको छोड़ देना है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट कहा। ठीक इसी तरह से आपके लिए ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है, आप ठीक से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें टोटल अवयव यानी कि सम्मिलित रूप से अवयव कितने हैं 50, और x में एलिमेंट है 28 और y में एलिमेंट है 32। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, उभयनिष्ठ संख्या निकालनी है जो x में भी हो और y में भी हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दिया क्या क्या है वो सभी चीज़ों को मेंशन करना है यहाँ पे, और हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, तो इसकी संख्या निकल के आ जाएगी सर्वनिष्ठ की,
ठीक, तो आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम पैटर्न का है, इसमें आंसर आएगा हमारे पास में 2। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप इसके लिए पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं, पीडीएफ में आप लोग इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। 20वां प्रश्न है हमारे पास, ए और बी दो समुच्चय हैं जिसमें a माइनस बी और b माइनस ए को वेन डायग्राम में समझाना था। ठीक है, तो यहाँ मैंने सेट कर दिया है, छायांकित कर दिया है इस भाग को। ये वाला भाग जो होता है ये हमारा a माइनस बी होता है और ये वाला भाग जो होता है ये हमारा b माइनस ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21वां, समुच्चयों के गुणधर्मों का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये जो एक हमारे पास में गिवन स्टेटमेंट है इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए जा सकते हैं, पर इसमें हमें एक बात ये भी याद रखना है कि समुच्चय के गुणधर्म का उपयोग यहाँ पे करना है, हमें सेट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसका उपयोग यहाँ पे करना ही करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि दो समुच्चय हैं हमारे पास में जिसमें इस तरह से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये गिवन स्टेटमेंट है, इसका अगर हम इसमें वितरण नियम लगा देते हैं, ठीक है, तो वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, तो इसको जब हम लगाते हैं यानी कि इसका आप एक प्रकार से क्या अंदर मल्टीप्लाई किए जैसा करना है हमको, यहाँ पे क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए और संघ यानी कि यूनियन का हमको क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसमें ये देखेंगे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इस तरह का बन जाएगा और इसमें इसके बराबर क्या दिया हुआ है, अब ए दिया हुआ है, क्योंकि यही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास ये लिखी हुई है। अब तो आप इसको सॉल्व करके ए ला सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि हमने ये स्टेटमेंट जो दी हुई है यहाँ पे वो सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए यूनियन ए निकालेंगे तो इसका आंसर तो ए ही आएगा। ठीक है, फिर ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 और 3 4, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट एक ही बार लिखे जाएंगे, है ना, रिपीट इसमें नहीं कराए जाते। तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों का जो कॉमन होता है वो क्या होता है, ए सेट ही होता है, ये देखिए इस तरह से। ठीक, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ये देखिए यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, इसमें ए सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, बी सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं और इसमें हमें कहा है ए सम्मिलन बी यानी कि ए संग बी हमें फाइंड करना है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है तथा ए माइनस बी भी इसमें ज्ञात करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए संग बी को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ए संग बी का कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है। देखिए ए संग बी पहले निकालेंगे हम लोग, ए संग बी क्या होगा हमारा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट साथ में सम्मिलित रूप में लिखा जाएगा, यानी कि सम्मिलन यही होता है। ठीक है, फिर अब इसका आपको क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट से आप क्या कर रहे हैं, इसको घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर के ये वाले जो एलिमेंट होंगे वो हट जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक बचेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ए माइनस बी करना है, यानी कि आपको समुच्चय ए में से समुच्चय बी को माइनस करना है। तो अब समुच्चय ए में समुच्चय बी के कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो माइनस क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बचेगा क्या, जैसे मान लीजिए आपको 3 माइनस 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 माइनस 0 का आंसर कितना आएगा, 3 ही तो आएगा ना। तो वही इसी तरह से यहाँ पे क्या है, 2 और 3 एलिमेंट आ जाएंगे ए माइनस बी में। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23, इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, तो इसको सत्यापित करना है हमें इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास में ए कॉम्प्लीमेंट और सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे हम लोग, इस तरह से ए यूनियन बी निकलेगा और फिर ए यूनियन बी का मतलब ये है कि आप समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी एलिमेंट्स को साथ में लिख दें। ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, इसलिए आप किसी भी अंक को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको आप क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट में से घटाना होता है हमको ए यूनियन बी को, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। फिर इस तरह से हमको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। ए सेट होगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट वाले जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। फिर बी सेट का एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि उसका पूरक निकालना है, हमें बी का पूरक निकालना है। ठीक है, तो बी का पूरक क्या होगा, बी एलिमेंट जितने भी हैं बी के एलिमेंट उसको यूनिवर्सल सेट से घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी के एलिमेंट को हम यू से घटा देंगे तो हमारे पास में बी कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है इस तरह से। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का कॉमन चाहिए था, सर्वनिष्ठ चाहिए था। ठीक है, तो आप इसका कॉमन वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 और 9। अब आप यहाँ देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था ये और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया था ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित है। इसमें भी आपको यही सब करना है, सेम प्रोसेस रहेगी आपके लिए इसमें भी, ठीक है। आप इससे सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एम यूनियन पी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे टोटल अध्यापकों की संख्या कितनी है, 20 वो दी हुई है। और कॉमन जो अध्यापक हैं जो कि फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं, तो उनकी संख्या भी दी हुई है यहाँ पे 4। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, हर क्वेश्चन में लग रहा है। आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चंस में भी लगा था और आगे भी यही फॉर्मूला लगने वाला है। आप इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। यही फॉर्मूला आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। इसमें इसकी वैल्यू गिवन थी हमको, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। आप यहाँ पे आंसर देखेंगे कितना आया है, 12 आया है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न पर यही आधारित क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोगों के पास में जो डिटेल्स गिवन है उनको आप इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट आपको जो निकालना है उसमें आप इस तरह से लिखेंगे और यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास में 5, ठीक है। यानी कि ऐसे विद्यार्थी निकल के आ जाएंगे यहाँ पे जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते होंगे, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी बोलते हैं और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे क्या पूछा है, कॉमन पूछा है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों पूछते हों, यानी दोनों बोल सकते हों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ गिवन है उन्हें इस तरह से लिख देंगे और ये फॉर्मूला में रख देंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा 50। तो यहाँ 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 70 व्यक्तियों का समूह है, यानी कि पूरे टोटल कितने दिए हुए हैं हमें, नंबर ऑफ यूनियन TUC कितना दिया है, 70। देखिए मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया है, आप थोड़ा सा हिंदी लिख सकते हैं कि चाय पीने वालों का समुच्चय T है, कॉफ़ी पीने वालों का समुच्चय C है, इस तरह से, है ना। तो आप यहाँ पे सभी डिटेल्स, गिवन डिटेल्स को लिख देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देना है और आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा 19। यानी यहाँ पे 19 व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये भी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित है। यहाँ पे भी आप देखेंगे इसी तरह का प्रश्न है जो हमने पीछे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। इनमें भी गिवन डिटेल्स को आपको लिखना है, इस फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा आपके पास में 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से किस डाटा को आपको क्या मानना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसी स्कूल के अंदर 400 विद्यार्थी हैं टोटल, ठीक है। तो ये एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या पूछा है, कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस, यानी कि यहाँ पे कॉमन नहीं पूछा है, उनका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी विद्यार्थी होंगे, उनका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, यानी कि उनके पूरक पूछे हैं कि कितने ऐसे हैं जो ना तो संतरे का रस पसंद करते हैं ना ही सेब का रस पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना होगा। बाकी पीछे के क्वेश्चन जो थे वो सेम पैटर्न पर आधारित थे, ठीक है। इसमें आपको सेम बट करना तो उसी तरह से है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने संतरे का रस पीने वालों को O से डिनोट किए हैं और सेब का रस पसंद करने वालों को या पीने वालों को आपने क्या किए हैं, एप्पल है इसलिए A से डिनोट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ NA दिया हुआ है और NO दिया हुआ है, साथ में इनका कॉमन भी दिया हुआ है, यानी कि सर्वनिष्ठ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनका यूनियन निकालेंगे और यूनियन का फिर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये वाला आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, यानी कि ऐसे विद्यार्थी निकाल लेंगे जो कि संतरे और सेब दोनों के रस को पसंद करते होंगे, ठीक है, दोनों का रस पीते होंगे। तो जो 175 आंसर आया, ये हमारा क्या है, 175 व्यक्ति ऐसे होंगे जो जूस पीते होंगे, ठीक है ना। अब इसमें से हमें क्या करना है, टोटल 400 विद्यार्थी थे, तो 400 विद्यार्थी में से जब हम 175 को घटा देंगे तो 225 जो आंसर आएगा वो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि जूस पीते ही नहीं होंगे, यानी कि ना तो सेब का रस ना ही संतरे का रस पीते होंगे, यानी जूस पीते ही नहीं होंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, इसमें 120 व्यक्ति C1 रसायन से और 50 व्यक्ति C2 रसायन से प्रभावित हैं, ठीक है, और 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दोनों से प्रभावित हैं। तो इनमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, C1 को हमने क्या मानना है A, C2 को हमने मानना है B। तो अब आप यहाँ देखेंगे यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया हुआ है, टोटल व्यक्ति कितने दिए हुए हैं, 200। इसमें हमें नंबर ऑफ A यानी कि C1 से प्रभावित वाले व्यक्ति कितने दिए हुए हैं, 120। फिर नंबर ऑफ B यानी कि ये कितने दिए हुए हैं हमें, 50। और इनका यूनियन यानी कि ये कितने दिए हुए हैं हमारे पास में, 30, ये लिखा हुआ है, ठीक है।
अब आपको प्रश्न पूछा है C1 किंतु C2 से नहीं, इसका मतलब ये A माइनस बी वाली प्रोसेस है। ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ A माइनस बी निकालना है, यानी कि केवल और केवल A में शामिल वाले तत्व निकालने हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जितने भी रोग पीड़ित हैं वो सिर्फ C1 से प्रभावित वाले निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ A माइनस बी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ A को आप नंबर ऑफ A कॉमन जो सर्वनिष्ठ B जो है इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो 120 माइनस 30 करेंगे 90 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, केवल C2 वाले चाहिए, C1 वाले नहीं चाहिए, यानी कि B माइनस A चाहिए उनको। तो B माइनस A कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ B घटा देते हैं हम लोग नंबर ऑफ A सर्वनिष्ठ B से। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आंसर आ जाता है। सेकंड आपको क्या बोला है, रसायन C1 अथवा रसायन C2, यानी कि आप यहाँ पे C1 और C2 दोनों से सम्मिलित वाला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A सम्मिलन B निकालना है हमें। नंबर ऑफ A सम्मिलन B के लिए फॉर्मूला आप जानते ही हो, इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू रख देना है और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में 140। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो क्रिकेट है इसको आप लोग C से डिनोट करेंगे और जो T है टेनिस जो है उसे आप T से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ C यानी कि क्रिकेट खेलने वाले 40 दिए हुए हैं और नंबर ऑफ T आपको फाइंड करना है, टेनिस को पसंद करने वाले देखो यहाँ पे निकालना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और हमको ये जो संख्या दी हुई है 65, ये किसकी दी हुई है, समूह दिया हुआ है टोटल। तो समूह में कितने हैं, क्रिकेट और टेनिस वाले हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है आपके पास में, यूनियन दिया हुआ है। ठीक है, तो C सम्मिलन T दिया हुआ है, यानी कि यूनियन दिया हुआ है। तो वो कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे आपके पास में, कितने व्यक्ति हैं, 65, और कॉमन भी दिया हुआ है सर्वनिष्ठ उनका, कितने व्यक्ति, 10। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ टेनिस खेलने वाले। ठीक है, तो टेनिस खेलने वाले पहले निकालेंगे और फिर सिर्फ टेनिस खेलने वाले निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ध्यान से ये क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें आपको सबसे पहले क्या फाइंड होगा, इससे आपको पास में ऐसी चीज़ें फाइंड होती है जिससे आप पूरा ये बता सकते हैं कि इतने टेनिस खेलते हैं। ठीक है, पर हो सकता है कि उसमें से कुछ और क्रिकेट भी खेलते हो। तो यहाँ से आपको सिर्फ ये निकलेगा कि यहाँ पे जो 35 आंसर आया है हमारा, इस फॉर्मूले को आप जानते ही हैं, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है एन, नंबर ऑफ T जो है टेनिस वाले निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेनिस यानी कि टेनिस खेलने वाले व्यक्ति कितने होंगे, 35 होंगे। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि वो जो टेनिस को पसंद कर रहे हैं वो क्रिकेट को पसंद नहीं करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतने जो व्यक्ति हैं ये टेनिस के साथ साथ क्रिकेट को भी पसंद करते ही होंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 35 में से ऐसे विद्यार्थी घटा दे रहे हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन कौन से हैं, जो व्यक्ति क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। तो 35 में से हम 10 को घटा देंगे, हमारे पास 25 जो आंसर आएगा वो सिर्फ केवल टेनिस को पसंद करने वालों का आएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपको किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्वेक्षण दिया हुआ है हमारे पास में कि 600 विद्यार्थी हैं, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, फिर चाय यानी कि इससे हमने क्या किए हैं, T से डिनोट किए हैं, तो ये 150 विद्यार्थी हैं और कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं यहाँ पे, 225 विद्यार्थी हैं। और चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले यानी कि इनका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर्वनिष्ठ दिया हुआ है, वो कितना है यहाँ पे, 100 विद्यार्थी का। ठीक है, तो इतना डेटा हमको यहाँ पे गिवन है। आप ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 275। और ये जो 275 होगा ये क्या आएगा, आपका यूनियन निकल के आएगा, जो कि टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते होंगे, है ना। टोटल विद्यार्थी निकल के आएंगे यहाँ पे, जो टी वाले भी होंगे, कॉफ़ी वाले भी होंगे और दोनों को पसंद करने वाले भी होंगे। ठीक है, तो वो कितने आ गए हमारे पास में यहाँ पे, 275। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें से यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे हम लोग, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 325 और ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ठीक से समझा पाया होगा। इस सभी सॉल्यूशंस को आप लोग PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक ये इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि 11th मैथ्स के PDF सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा।
और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ तो आप तक पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।